आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि आपके किसी परिचित या रिश्तेदार ने किसी बच्चे को गोद लिया है, लेकिन क्या कभी आपने एक जानवर को किसी दूसरे जानवर के बच्चे को गोद लेते हुए देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जानवरों को हमने अक्सर ही लड़ते हुए या एक दूसरे को मारते हुए ही पाया है। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि ये किसी और जानवर के बच्चों को गोद ले लें? मगर हम आपको आज 10 ऐसे अनोखे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट करके उन्हें सहारा दिया। नंबर 10, टॉर्टॉइज अडॉप्ट हिप्पो। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिप्पो और कछुए की। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो सकती है? क्योंकि जहां एक ज्यादातर पानी में रहने वाला खूंखार जानवर है, तो वहीं दूसरा हमेशा अपनी खोल में छुपकर बैठने वाला सीधा जानवर। लेकिन ये कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल कीनिया में एक बेबी हिप्पो सुनामी के कारण न केवल अपने परिवार से बिछड़ गया, बल्कि उसने अपने घर को भी खो दिया था, जिसके बाद इस हिप्पो को ओवेन नाम मिला और वहीं के एक नेचर पार्क में भेजा गया, जहाँ उसे एमजी नाम के 130 साल के कछुए के साथ एक पिंजरे में रखा गया। लेकिन हैरानी की बात है कि जैसे ही ओवेन ने एमजी को देखा तो तुरंत ही उसकी तरफ ऐसे दौड़ गया जैसे एमजी ही उसकी माँ हो। हालांकि शुरुआत में तो एमजी को ओवेन का उसके साथ रहना पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और इसके बाद इनकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि कई किताबों और वेबसाइट्स तक ने इनके बारे में लिखा। नंबर 9, टाइगर अडॉप्ट पिगलेट्स। चलिए, हिप्पो और कछुए की कहानी तो फिर भी समझ आती है, लेकिन वहीं अगर किसी मादा टाइगर को एक सूअर के बच्चे के साथ देखा जाए तो थोड़ी तो हैरानी होगी ही, क्योंकि हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि टाइगर जंगल का वो खतरनाक शिकारी है जो किसी भी जानवर को चैन की सांस नहीं लेने देता। यहाँ हम जिस मादा टाइगर की कहानी आपको बताने वाले हैं उसका नाम है साइमाई, जो एक थाईलैंड के श्री राचा टाइगर जू में साल 2002 से अपने जन्म के बाद से रह रही है। इस जू में ये अकेली ऐसी बाघिन है जिसे सूअर के बच्चों के साथ देखा जाता है, लेकिन इनकी इस दोस्ती के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब साइमाई का जन्म हुआ था तब उसके 4 महीने के होने तक एक मादा सूअर ने ही उसे दूध पिलाया था। तब से साइमाई के दिल में सूअरों के प्रति एक अलग ही लगाव है। यही वजह है कि साइमाई ने कई सूअरों के बच्चों को एक माँ की तरह ही पाला और उनका पूरा ख्याल रखा है। नंबर 8, गोरिल्ला अडॉप्ट किटन। आपने गोरिल्ला को तो किसी जू में जरूर ही देखा होगा। ये प्राइमेट्स की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसका रंग काला और शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह होता है। ये दिखने में जितना खतरनाक होता है उतना ही समझदार भी। यही वजह है कि इसे हम कई फिल्मों का हिस्सा भी बनते देख चुके हैं। गोरिल्ला का शरीर इतना विशाल होता है कि सभी छोटे जानवर उससे मीलों की दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझते हैं। अब ऐसे में कैसे उसने एक बिल्ली को गोद लेकर उसे अपने पास रखा, ये जानने के लिए आप भी काफी उत्सुक रहे होंगे। दरअसल ये कहानी है ऐसी मादा गोरिल्ला की जिसका नाम कोको गोरिल्ला था। कोको गोरिल्ला सैन फ्रांसिस्को जू में रहती थी और उसे साइन लैंग्वेज के करीब 2000 वर्ड्स की नॉलेज थी। उसने एक ऑल बॉल नाम के बिल्ली के बच्चे को ऐसे पाला जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। लेकिन जब एक कार एक्सीडेंट में ऑल बॉल की मौत हुई तो कोको पूरी तरह से टूट गई, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय दुख और उदासी में काट दिया। एक गोरिल्ला और बिल्ली के ऐसे अनोखे रिश्ते के बारे में जानकर किसी की भी आंखें भर आए। नंबर 7, डॉग अडॉप्ट टाइगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टाइगर के बारे में जाना जिसने सूअर के बच्चों को पाला था, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे टाइगर के बच्चों से मिलवा रहे हैं जिन्हें एक डॉग ने पाला है। चलिए बताते हैं इसकी पूरी कहानी। ये मामला है साउथ ईस्ट कैंसास जू का, जहां रहने वाले एक डॉग ने टाइगर के 3 बच्चों को अडॉप्ट किया। दरअसल मादा टाइगर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। वो बच्चे यहाँ वहाँ अपनी माँ की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तब जू के मालिक ने उन बच्चों को गोल्डन रिट्रीवर की देखभाल में रखा। गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की एक प्रजाति है। उस कुत्ते ने उन बेबी टाइगर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला। हालांकि कुत्तों के द्वारा बाघ के बच्चों को पालने का यह अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जहां कुत्ते इन बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देकर पालते हैं और बड़ा करते हैं। यही नहीं, बाघ के बच्चे भी बड़े होने के बाद तक कुत्ते को अपनी माँ की तरह ही चाहते हैं। नंबर 6, पिजन अडॉप्ट रैबिट्स। अब हमारी इस लिस्ट में नंबर आया है कबूतर और खरगोश के बच्चों का। दरअसल ये कहानी है 2 ऐसे खरगोश के बच्चों की जिन्हें टेक्सास में कुत्तों के हमलों से बचाकर लाया गया था। इन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया
और वहाँ इनकी मुलाकात हुई नोआ नाम के एक कबूतर से। हालांकि खुद नोआ का भी एक ही पैर था और उसे भी यहाँ इलाज के लिए ही लाया गया था, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि नोआ अपनी हालत को नजरअंदाज कर उन छोटे और डरे हुए खरगोशों की देखभाल करने में लग गया। उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला और प्यार दिया, जिसके बाद देखते ही देखते उन बच्चों की हालत में सुधार होने लगा और वे बहुत तेजी से रिकवर करने लगे। नोआ का खरगोश के बच्चों का यूं अडॉप्ट करना सबको बेहद पसंद आया। यही नहीं, नोआ को इसके बदले संभालने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर के ही एक हिरण का और गिलहरी का बच्चा भी दिया गया। इनकी भी देखभाल का पूरा जिम्मा नोआ के ही मजबूत कंधों पर आया। नंबर 5, डैशुन द अडॉप्ट लायन। दोस्तों, हो सकता है आपने इनमें से कई जानवरों को किसी और प्रजाति के जानवर के साथ रहते हुए या दोस्ती निभाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जंगल के राजा शेर का ध्यान किसी कुत्ते ने रखा हो? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हम आपको जो दास्तान सुनाने वाले हैं यहाँ ऐसा ही हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बोन डिगर शेर के बारे में, जिसे अपनी ही माँ ने अपने पास रखने से मना कर दिया, और ये सब हुआ एक्सोटिक एनिमल पार्क वाइनवुड में। हालांकि बाद में पता चला कि शेरनी को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उसने अपने बच्चे को खुद से दूर किया है। बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस में शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शेर के बच्चे को बचाने के लिए पार्क के कर्मचारियों ने बोन डिगर को माइलो नाम के डैशुन के साथ रखने का फैसला किया, लेकिन शेर के बच्चे से दूर हटने के बजाय माइलो ने उसकी देखभाल करना सही समझा और अपने काम को पूरी लगन के साथ शुरू किया। पार्क में उनके साथ 2 और डैशुन भी थे और सभी ने शेर के उस बच्चे के साथ एक कॉमन लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी। इस कारनामे को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्यार तो शेर को भी नरम दिल बना देता है। नंबर 4, कैट अडॉप्ट डॉग। आप सभी ने कुत्ते और बिल्ली के झगड़ों की तो कई कहानियां सुनी होंगी। यहाँ तक कि कई बार आपने अपने आसपास भी कुत्तों को बिल्लियों पर झपटते हुए देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने वाले हैं, जहाँ एक बिल्ली कुत्ते के बच्चे का ख्याल ऐसे रख रही है जैसे वो उसका ही बच्चा हो। हम बात कर रहे हैं लिवरपूल के एक ऐसे पिल्ले की जिसे उसकी माँ ने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसी वक्त उस पिल्ले को माँ के रूप में मिली एक ऐसी बिल्ली जिसने उसे अडॉप्ट किया। इस बिल्ली के बच्चे भी उसी दिन पैदा हुए थे, इसलिए उसने उस पिल्ले को अपने बच्चों के साथ ही पालने का फैसला किया। जब पिल्ले को एक बिल्ली के साथ रखा जा रहा था, तब लोगों को लग रहा था कि यह तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन बिल्ली ने उसे अच्छे से पाला और सभी ने पाया कि वो पिल्ला बिल्कुल फिट था। वैसे कुत्ते और बिल्ली के बीच ऐसा रिश्ता तो कभी कभार ही देखने को मिलता है। नंबर 3, लायनेस अडॉप्ट ओरिक्स काव्स। नॉर्दर्न कीनिया के सांबुरू नेशनल रिजर्व में रहने वाली ये शेरनी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 6 ऑरिक्स काव्स को अडॉप्ट करके सबको हैरान कर दिया। ये उन सभी को अपने बच्चों की तरह ही पालने लगी और भरपूर प्यार देने लगी। उसका दिल कुछ इस कदर उन बच्चों पर आ गया था कि जब कोई और शेर उन्हें मारने की कोशिश करता तो वो उनसे भिड़ने से भी पीछे नहीं हटती थी। यहाँ तक कि जब वो इन बच्चों को दूध नहीं पिला पाई तो उसने इंसानों से मदद ली। लेकिन इनसे जुड़ी एक बुरी खबर ये रही कि ये शेरनी अपने बच्चों को दूसरे शेरों के हमलों से ज्यादा समय तक बचा नहीं पाई। नंबर 2, शीप अडॉप्ट एलिफेंट। जंगल के सबसे बड़े जानवरों में से एक हाथी को तो सब जानते हैं। ये एक शाकाहारी जानवर है और दूसरे जानवरों को कम ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी इसके जैसे विशाल जानवर के सामने आने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा, इसीलिए सब इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये मामला है सांवारी वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर का, जहाँ एक 6 महीने के हाथी थेम्बा को लाया गया था। दरअसल थेम्बा अपने पूरे झुंड से बिछड़ गया था और बिल्कुल अकेला रह गया था। तब रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोगों ने थेम्बा की जान बचाने का फैसला किया और उसे एक पिंजरे में रखा। यहाँ उसका पड़ोसी बना एल्बर्ट नाम का एक भेड़। हालांकि जब एल्बर्ट ने थेम्बा को पहली बार देखा तो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन जब दोनों ने साथ में समय बिताया तो वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक कि एल्बर्ट थेम्बा का किसी माँ की तरह ख्याल भी रखने लगा। नंबर 1, स्पर्म व्हेल्स अडॉप्ट डॉल्फिन। जमीन पर जानवरों के बीच में दोस्ती और पालन पोषण के आपने बहुत किस्से देख लिए, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि कई बार तो समुद्र में रहने वाले जानवर भी किसी जीव को अडॉप्ट कर लेते हैं? यकीन आए तो स्पर्म व्हेल्स और डॉल्फिन की इस कहानी को ही देख लीजिए, जहां स्पर्म व्हेल्स ने एक डॉल्फिन को अपना दोस्त बनाया है। शोधकर्ताओं को साल 2011 में एक बार नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्पर्म व्हेल्स का एक झुंड दिखाई दिया जो अपने साथ एक डॉल्फिन को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये नजारा उनके लिए काफी
काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि स्पर्म वेल्स समुद्र के वे खूंखार शिकारी हैं जो अपने से छोटी मछलियों को देखते ही उन पर टूट पड़ती हैं। लेकिन यहाँ इन्हीं स्पर्म वेल्स ने एक डॉल्फिन को गोद लिया हुआ है और उसकी सुरक्षा भी कर रही हैं। दरअसल इस डॉल्फिन के पास रेयर स्पाइनल कर्वेचर था, जिसके चलते उसे अपने परिवार से दूर होना पड़ा। लेकिन इन स्पर्म वेल्स से उसका अकेलापन देखा नहीं गया और उन्होंने इसे गोद ले लिया। वैसे इन दोनों जीवों के साथ में घूमना चौंकाने वाला तो जरूर है। इस वीडियो से एक बात तो सीखने को मिलती है कि जानवरों के दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन वो खाने की भागदौड़ में सामने नहीं आ पाता। लेकिन फिर जब ये सामने आता है तो किस्से और कहानियां बन जाते हैं। आपको इन जानवरों का किसी और प्रजाति के जानवरों को अडॉप्ट करना कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन